बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है भिंडी और प्याज की रेसिपी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत सादा रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये भिंडियाँ थी मेरे पास 1 किलो। ये 1 किलो भिंडियाँ थी, इनको मैंने अच्छे तरीके से धो के इसके अंदर कट लगा के, ये देखें ऐसे कट लगा के इसको अच्छे तरीके से कट इसलिए लगाया है। एक तो इसके अंदर मिर्च मसाला चला जाता है, दूसरा इसके अंदर जो है ना अगर कोई कीड़ा वगैरह हो या ख़राब हो तो दिखाई दे देती है। तो इसको मैंने सुखा के इसको साफ़ कर लिया था, धोया था और उसके बाद काट लिया है। इसके अलावा ये मेरे पास 3 अदद प्याज हैं, वो हम साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ आपको बताते जाएंगे। सो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये 1 कप जो है ऑयल है तकरीबन, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको हम गर्म होने का इसका इंतज़ार करते हैं और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है इसके अंदर हम भिंडी डाल देते हैं। ये 3 प्याज है, इसको मैंने काट लिया है, ये देखें इस तरह लंबे लंबे। अगर आप चाहें तो पहले भिंडी को फ्राई कर लें, आप चाहें तो पहले प्याज डाल लें, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। कोई भिंडी पहले पकाता है, कोई प्याज बाद में डालता है, कोई प्याज पहले पकाता है भिंडी बाद में डालता है। जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी। ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, इसको मैं खुशबू के लिए इसके अंदर ऐड करूँगी। जैसे ही ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, थोड़ी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, ये ना कड़कड़ाना शुरू कर देता है। जब ये कड़कड़ाना शुरू करेगा तो इसके अंदर ये मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, सिर्फ सौटे करना है ज़रा। ये प्याज को पकाते हुए तकरीबन मुझे 1 मिनट हो गया है। इसका अब जो है ना ये सौटे हो गया है। अब इसके अंदर जो है ना ये सब्ज़ मिर्चें जो है मैंने लंबी लंबी काट ली हैं। ये 6-7 सब्ज़ मिर्चें थी बड़े बड़े साइज़ की, वो मैंने काट ली हैं, वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। जैसे ही सब्ज़ मिर्चें हमने इसके अंदर डाली, इसको तकरीबन 1 मिनट हमने पकाया और साथ ही हमने भिंडी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने मीडियम आग पे पकाना है। भिंडी डाले हुए तकरीबन मुझे 1 मिनट हो गया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। कलर देखें माशाल्लाह सा वैसे के वैसा ही है और ऐसा ही रहेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड से, इंशाल्लाह आपकी भिंडी बहुत मज़े की बनेगी और यकीनन आप दोबारा इसी मेथड से भिंडी तैयार करेंगे। इसको इस तरीके से हमें 1-2 बार उलट पलट करेंगे। अगर हम चम्मच से हिलाएंगे ना इसको तो ये हो सकता है भिंडी जो है ना बिखर जाए या इसकी शेप ख़राब हो जाए। अगर आप ऐसे कर सकें ना तो ऐसे इसको हिला लें, इससे ये टेंशन नहीं होती कि ये घुल जाएगी। इस टाइम पे आके ये कसूरी मेथी है मेरे पास, मैंने घर में इसको सुखाया हुआ है, ये इसके ऊपर डालेंगे। अब इसकी खुशबू जो है ना पूरे मोहल्ले में जाएगी। ये 3 टमाटर हैं, इनको मैंने रफली सा काट लिया है। 1 टमाटर में से पानी भी निकला है, कोई बात नहीं, इसको भी साथ ही डाल दें। अब इसको अच्छे से जो है ना ये टमाटर वाली साइड जो है इसको हम नीचे कर देंगे, इसको हम ऊपर कर देंगे। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर खुश्क धनिया डालेंगे 1 टेबल स्पून, चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड मिर्च का पाउडर जो है, हल्दी 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत आपने डालना है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। अब इनको अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स कर देना। आराम से आपने करना है, इसकी शेप नहीं ख़राब होने देनी। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर प्यारा कलर आया है और ये तकरीबन जो है ना पकने पे आई हुई हैं, रेडी होने पे आई हुई हैं। अब एंड पे आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या डालना है। और इस टाइम पे आके जो है ना आग मैंने शुरू से मीडियम ही रखी है। ये देखिए माशाल्लाह से इसको पकते हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं। ये देखें नीचे वाली साइड हमने ऊपर की, ये देखें वैसे की वैसी शेप है। टेस्ट माशाल्लाह से आप ज़रूर बनाइएगा, आपको पता चलेगा कि हमने कोई चीज़ बनाई है। ये घर का ना बनी हुई मेरे पास दही है। इस टाइम पे आके
मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। दही से इसका टेक्सचर जो है ना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँ। इसको अच्छे से हिला देना। आग मीडियम ही रखनी है, आग कम ज़्यादा नहीं करनी। अगर हम आग कम करेंगे तो हमारी भिंडियाँ जो है ना ख़राब हो जाएंगी, अब शेप खो देंगी। और कलर देखें माशाल्लाह सब वैसा है कि वैसा है। नमक मैंने चेक किया, नमक मिर्च बिल्कुल सेट है। अगर आपको हमारी रेसिपी इस टाइम पे अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, ये 4-5, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपने डालनी है तो डाल लें, मुझे सब्ज़ मिर्चें पसंद है, मैं इसलिए इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाऊंगी, फिर इसको उतार के डिश आउट कर लें। ये देखें माशाल्लाह से सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह हमारी ये भिंडियाँ बनी हैं और माशाल्लाह खाने में ये इस कदर टेस्टी हैं। तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें या घर में चपाती बना लें उससे सर्व करें। ये देखें माशाल्लाह से ऊपर से नीचे तक माशाल्लाह से मक्खन मलाई की तरह और देखने में लुक वाइज खूबसूरत। और एक एक भिंडी माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल पूरी है। ये देखें कलर भी देखने इसका बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। ये देखें, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसको चपाती के साथ इस्तेमाल करें, रोटी के साथ, नान के साथ, जिस तरह आपका दिल चाहे करें। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने कहा कि आपके वक्त को बचाते हुए कि ये देखें माशाल्लाह से इस कदर टेस्टी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।